मैं तो मेरे गुरुदेव की जय बोलूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम बोलो उसकी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय मेरे गुरुदेव, तुम्हारे गुरुदेव तुम जानो, मेरे गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूं, तुम्हारा गुरुदेव तुम जानो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव। ए मेरी जय मत बोलो, चुप रहो। जय गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। मैं तो अपने गुरुदेव को कह रहा हूं, आप ये करो, कोई जरूरी नहीं है। गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान में श्रद्धा कैसे होगी? गुरु का ज्ञान नहीं होगा तो भगवान तत्व का ज्ञान कैसे होगा? और जीवन में अगर श्रद्धा नहीं तो घुट घुट के मरने के सिवाय क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अष्टावक्र कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। वेदों में तो पुरुष सूक्त है कि श्रद्धा रूपी मां तो हमारे हृदय में सदा निवास करना। प्रातः काल की संध्या के समय प्रार्थना की गई कि श्रद्धा मां तो हमारे हृदय में सदैव निवास करना। दोपहर की श्रद्धा में प्रार्थना की गई, श्रद्धा रूपी मां तो हमारे हृदय में स्थिर रहना। शाम की संध्या में प्रार्थना की गई, श्रद्धा रूपी मां, ए माइक वाला, नारायण नारायण। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदाहा श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। पत्थर की मूर्ति में हम श्रद्धा करते तो हरि हमारी श्रद्धा का आदर करके प्रकट हो सकते हैं। तो हयात महापुरुष में श्रद्धा नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? नहीं तो फिर अश्रद्धालु तो घुट घुट के मरेगा। मैं अगर मेरे गुरुदेव लीलाशाह बापू में श्रद्धा नहीं करता, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं करता तो मैं बुरी तरह भटक जाता। ऐसे लोग मिले थे कि आप भगवान की भक्ति करो और 3 जन्मों के बाद मुक्ति होगी। ऐसे लोग भी मिले कि आपको साधना सिखाते 12 साल इधर, 12 साल इधर, 12 साल इधर, 12 साल इधर साधना करो। लेकिन शास्त्रों में और सदगुरु में श्रद्धा थी कि जनक को अष्टावक्र की कृपा से रकाब में पैर डालते डालते तू मिल सकता है। सुखदेव जी की कृपा से परीक्षित को 7 दिन के सत्संग में तू मिल सकता है। महावीर को तू 12 वर्ष के भीतर मिल सकता है। बुद्ध को तू 7 वर्ष में मिल सकता है। तेरे लिए समय की अवधि नहीं है। मेरी तड़प बढ़ा दे और तेरा दीदार दे दे मेरे प्रभु, मेरे देव। ईश कृपा बिना गुरु नहीं। भगवान में श्रद्धा थी तो गुरु मिले और गुरु में श्रद्धा थी तो भगवान का स्वरूप समझ में आ जाता है। भगवान का स्वरूप सहज है। भगवान हमको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हम भगवान को छोड़ नहीं सकते। फिर भी अभागे संसार की आसक्ति ने, विषय विकारों ने हमें पचा पचा कर मारा है और पचा पचा कर जन्माया है। माँ के गर्भ में आए तो क्या बिना पक्के में आया? तुम्हारा बापूजी बिना पक्के बापूजी बना, बेटा जी बना? अथवा तुम बिना पके आए हो? गर्भागिनी ने ऐसा पकाया है
कि तो ठीक है, याद भूल गए, बाकी तो तौबा है। ईंट तो 7 दिन में पकती है नेवे में, लेकिन आपका ये माँ बाप का रजवीर्य 9-9 महीने पकता है, तब हड्डियां बनकर, बालक बनकर आप हम जन्मे हैं। ए श्रद्धा देवी, अब तू प्रभु में श्रद्धा करा दे, शरीर से बहुत कुछ श्रद्धा हो गई। एक होती है नित्य में श्रद्धा, दूसरी होती है अनित्य में श्रद्धा। शरीर, संसार, भोग और संसार का सुख दुख ये अनित्य है। आत्मा, परमात्मा और गुरु का वास्तविक स्वरूप ये नित्य है, और अपना वास्तविक स्वरूप नित्य है। आप अपने वास्तविक स्वरूप में श्रद्धा करिए, अपने सतगुरु में श्रद्धा करिए, सत्य शास्त्र में श्रद्धा करिए, ईश्वर में श्रद्धा करिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो महाराज घुट घुट के घूंट पीने हैं जहर के, अमृत समझ के भी जहर के घूंट पीने। बाहर से सुंदर रूपवान ललना दिखी अथवा सुंदर लवर दिखा, लेकिन जिनके जीवन में आत्मा परमात्मा की श्रद्धा नहीं, बाहर से मेकअप करके सुंदर दिखते हैं, लेकिन क्या सौंदर्य है कि सोने के कलश में विष भरा है, मलमूत्र भरा है, हाड़ मांस भरे हैं, क्या भरा है? काम क्रोध भरा है, लोभ मोह भरा है, चिंता जेलसी भरी है। उन शरीरों में श्रद्धा कर करके तो खप जाएंगे, लेकिन शरीर जिससे दिखते हैं उस आत्मा में श्रद्धा हो जाए, उस परमात्मा में प्रीति हो जाए, परमात्मा को दिखाने वाले सतगुरु में